नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। उत्तराखंड में 3 साल से एक ही जगह पर जमे कर्मचारी हटेंगे। सीएम धामी ने डीएम को दिए ट्रांसफर करने के आदेश। सेतु आयोग बनाएगा उत्तराखंड 2050 का रोड मैप। सीएम धामी ने सुझाए 3 चरणों की योजना। नीतिगत निकाय की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग को सौंपेगी जिम्मेदारी। धामी सरकार 4 धाम यात्रा के लिए तैयार। आज होगी बड़ी बैठक। सीएम ने श्रद्धालुओं से की एक खास अपील। देहरादून में गांधी पार्क का होगा सौंदर्यीकरण। नगर निगम ने की तैयारी शुरू। मेयर बोले गांधी पार्क देहरादून का दल है। चंपावत के दुरा गांव में पानी की भारी किल्लत। पाइपलाइन तो है लेकिन पानी नहीं। कई किलोमीटर दूर से ढूंढना पड़ रहा है पानी। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा। बस और लोडर ऑटो में भीषण टक्कर। छात्र समेत 2 लोगों की मौत तो 14 गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। नैनीताल भवाली मार्ग में आज सुबह पाइन्स के पास कार खाई में गिरने से 71 वर्षीय महिला की मौत हो गई। तो वहीं हादसे में कार चालक महिला के पुत्र को हल्की चोट आई है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे रेस्क्यू टीम के द्वारा घायलों को बीडी पांडे अस्पताल में लाया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कार चालक विनय वर्मा ने बताया कि वो अल्मोड़ा से अपनी माता को दिखाने बरेली जा रहे थे। तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार को बचाने के प्रयास में भवाली मार्ग में पाइन्स के समीप अनियंत्रित होकर उनकी कार सड़क से नीचे पलट गई। कार में वो और उनकी माता उमा वर्मा सवार थी। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कुंजा बहादुरपुर में देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश सिविल अस्पताल से फरार हो गया, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस से फरार आरोपी बदमाश की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के कुंजा बहादुरपुर में सोमवार की देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें एक बदमाश अंशुल निवासी हरचंदपुर थाना मंगलौर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था। उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती करवाया था। बताया गया है कि बदमाश अस्पताल में दूसरी मंजिल स्थित वार्ड में भर्ती था और पुलिस उसकी निगरानी के लिए तैनात थी। देर रात वो पेशाब करने के लिए उठा और पुलिस से आंख बचाते हुए फरार हो गया।
जनपद पौड़ी के धरगांव में पत्रकार अनुज नेगी पर खबर कवरेज करने के दौरान होटल मालिकों के द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। हमले में पत्रकार का हाथ टूट गया और गंभीर चोटें आई हैं। घायल अवस्था में गुमखाल चौकी पहुंचे अनुज ने मेडिकल के लिए चमोली सतपुली भेजे गए हैं। मामले में पुलिस ने दोनों हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैसे लग रहा है? वो दवाई तो नहीं चलती आपको? अरे भैया वो मशीन ले आओ, रैंडम ब्लड शुगर वाली। भैया ये वीडियो मत बनाओ। आप खड़े हो जाओ ना, इसको उनके लाइफ बॉडी ले लो, चक्कर आती है। अब उधर जाना आप। कल मैं किसी खबर के सिलसिले में ग्राम धरगांव गया था। मेरे को सूचना मिली थी कि सरकारी भूमि अवैध कब्जा किया जा रहा है। जिसके बाद मैं वहाँ कवरेज के लिए गया तो देखा वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, जो बना था वहाँ पे एक मकान बना था। मैंने मालिक से बात की तो उन्होंने कहा, पटवारी को मैंने पहले ही सूचना दी दी थी, जिसके बाद पटवारी जी ने उसको तोड़ भी दिया बाद में। मगर क्या हुआ, अचानक जैसे मैं रोड के लिए निकला, अचानक मेरे पीछे से ये पाली होम स्टे के जो उनका लड़का है सूर्य बर्थवाल और युगल बर्थवाल, जो कृतिका भोजनालय का मालिक है, उन्होंने अचानक मेरे से पीछे से वार कर दिया धारदार हथियार लगे, जिसके कारण मैं एकदम ज़मीन में लेट गया और इन्होंने मेरे पे जबरन वार किया, जिसमें मेरा हाथ और मेरी पीठ में भी गंभीर चोटें लगी। अब मेरे को डॉक्टर साहब ने बेड रेस्ट के लिए बोला है। अभी फिर मेरे को कल देहरादून निकलना है। लाल कुआं को मालिकाना हक और बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक नवीन दुमका ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपना बयान जारी किया और बताया कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने को लेकर समय समय पर तत्कालीन नेताओं ने अपने प्रयास किए हैं। यहाँ तक कि वर्तमान में वन अधिकार समिति भी अपना कार्य कर रही है। ऐसे में राजस्व गांव की खुशखबरी कब मिल जाए ये किसी को पता नहीं, मगर धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको पूरा करके पत्राचार किया जा रहा है। राजस्व गांव एक संवेदनशील, पुरानी, बड़ी गहराई से जुड़ी हुई मांग है और ये बात भी सही है कि इसका निस्तारण उत्तराखंड के मार्फत, लोकसभा के मार्फत कानूनी तरीके से होना है। मैंने अपने समय में प्रयास किया, लेकिन मैं इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ कि हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में पता लगा कि उड़ीसा में कोई सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ गया तो कार्रवाई पूरे देश की वन विभाग के रुक जाती है। उस समय भी 2 जगह से स्टे थे, हम आगे उसको नहीं बढ़ा पाए। इस समय जो वनाधिकार समिति है वो एक प्रयास कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये प्रयास निरंतर होंगे तो इसमें सफलता किसी भी समय कभी भी मिल सकती है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार चमोली जनपद पहुंचे, जहां पर उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने कहा कि चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए लगभग 100 डॉक्टर हैं, जिसमें 60 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, फार्मासिस्ट, CHO भी यात्रा के दौरान सेवाएं देंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस बार 50 स्क्रीनिंग सेंटर, 20 MRP स्थापित की जाएंगी।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस बार हम लोग लगभग 100 डॉक्टर्स पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें 60 डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलिस्ट होंगे और बाकी 40 डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स होंगे, जो हम लोग पूरे 4 धाम यात्रा मार्ग में पोस्ट करेंगे। इसके साथ साथ लगभग 100 फार्मासिस्ट और 100 CHOs भी हम लोग पोस्ट करेंगे। इस बार खास बात यह है कि भारत सरकार से भी जो है डॉक्टर्स भेजे जा रहे हैं। लगभग 20 से 30 डॉक्टर्स की डिमांड हमने की है भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, और विभिन्न एम्स से डॉक्टर्स इस बार स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इस बार भेजे जाएंगे। थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बजरी से भरे डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने घटना के विरोध में सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है। SP देहात ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। और सुबह जा रहे थे अपना दूध बांधने के लिए, उसे कुचल कर मार दिया यहाँ से। और अभी सब पुलिस प्रशासन आया था, सबसे बात हुई, SSP DM साहब से बात हुई, ये तय हुआ, सबने कहा कि अब यार डंपर बड़े टायर वाले डंपर नहीं चलेंगे, खनन संबंधी वाहन कोई नहीं चलेंगे, यह आश्वासन दिया गया। अभी जिस प्रकार से पुलिस को सूचना दे रहा था, क्या हो सकता है कि कस दिन मारा गया हो? हाँ, वो परिवार को कह दिया गया, अगर ये साबित होगा तो हत्या का मुकदमा दर्ज। कोई हैं जिनकी डंपर में दब के मृत्यु हुई है। दर्दनाक घटनाक्रम था, गांव वालों में आक्रोश था कि डंपर ओवर स्पीड था, ऐसा कुछ उनका मानना था। तो हमारे CO और इंस्पेक्टर भगवानपुर वहीं पे मौजूद थे, तो लोगों को समझा बुझा करके शांति किया गया। मोर्चरी में आगे की कार्रवाई की जा रही है, और जहां तक उनका कंसर्न था ओवरलोडेड वाहनों को लेकर के, ओवर स्पीडिंग को लेकर के, तो उसमें एक बार प्रॉपर SDM और CO लेवल पे एक एक्शन प्लान बना करके उसमें कार्रवाई करेंगे। मुकदमा जरूर दर्ज होगा, और जो आगे अभियुक्त डंपर चालक है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। विकासनगर में सहसपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर सवारी वाहन और लोडर की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत के बाद दोनों वाहन पलट गए, जिससे मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत फायर सेंटर भेजा गया और मौतों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, साथ ही सहसपुर विधायक सहदेव पुंडेर भी घटनास्थल पर मौजूद रही। हादसा देहरादून से विकासनगर आ रही सवारी बस और लोडर के बीच हुआ था। अभी एक दुर्घटना घटित हुई है। यहाँ पे एक मिनी बस और एक इलेक्ट्रिक लोडर के बीच आपस में टक्कर होना प्रतीत हुआ है, जिसमें 14 लोग कुछ चोट ज़्यादा आई थी, जिन्हें ग्राफिकेरा हॉस्पिटल में। सर मृतक वगैरह का कुछ? अभी जो 14 लोग हैं उनको ग्राफिकेरा भेजा गया है और उनका इलाज। किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है? ये सिंगनी वाला। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विकासनगर में धामी सरकार के बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। प्रशासन और विभिन्न विभागों की टीमों ने भीमवाला क्षेत्र से अवैध कब्जों को हटाना शुरू किया। करीब 2 दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 7.72 हेक्टेयर सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले प्रशासन 12.88 हेक्टेयर सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटा चुका है। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है। तोड़ लेना प्रशासन का माननीय कोर्ट के आदेश अनुसार कार्रवाई लगातार जारी और देहरादून के नवाजगढ़ क्षेत्र की आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। देहरादून के विकासनगर क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं। इलाके का नाम। और अगली खबर आपको हम इस बीच आगरा से बताते हैं। आम जानकारी आगरा से सामने आई है, जहां पर होटल में युवक युवती ने आग लगाई। युवक ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले किया। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवती आग बुझाने के दौरान झुलसी है। आगरा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। युवती आग बुझाने के दौरान झुलस गई। युवक युवती ने होटल में आग लगाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवक की हालत गंभीर, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रेम संबंध में बाधा बना शादी का रिश्ता। युवक ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले किया। युवती आग बुझाने के दौरान झुलसी। आग बुझाने के दौरान झुलसी युवती। युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा नेता राजेश पाल ने रिटायर्ड कर्नल बीएस लावा द्वारा लाए गए भूमाफियाओं के आरोपों को निराधार बताया है। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर कर्नल लावा के आरोप सही हैं तो उन्हें इसके सबूत पेश करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके खिलाफ अवैध कब्जे या फर्जी दस्तावेजों का मामला होता तो अब तक किसी ने पुलिस या न्यायालय में कोई शिकायत क्यों नहीं की। राजेश पाल ने कर्नल पर उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि वो पंचायत चुनाव को लेकर बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। किसी भी न्यायालय में मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा या कोई भी सांसद निधि से बनी है और वहाँ की जो रोड बनी है वो सांसद निधि से बनी है, तो ये तो पहले से। पहली बात तो मैं बल्लाज सिंह लामा जी नाम के व्यक्ति को जानता नहीं हूँ, पता नहीं वो बल्लाज सिंह लामा है या नहीं है। दूसरा विषय यह है जो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि हम ज़मीन कब्जा कर या जो है कागज़ों में नाम बदल कर कोई काम कर रहे हैं। तो मैं आपके संज्ञान में ला दूँ, आजकल बहुत पारदर्शिता के साथ काम होता है, भारत कानून के अनुसार चलता है और हमारे द्वारा जो भी ज़मीनें खरीदी गई हैं रजिस्ट्रार साहब के यहाँ रजिस्ट्री करके खरीदी गई हैं। माननीय तहसीलदार साहब ने उसमें दाखिल खारिज करे हैं। डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने लच्छीवाला के टोंगिया गांव में सड़क निर्माण का शुभारंभ किया और ये परियोजना लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई है, जिसमें 58 लाख रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबी और 10 फीट चौड़ी इंटरलॉकिंग सड़क बनाई जाएगी। विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद शिलान्यास किया है। आज भूमि पूजन हो रहा है, किंतु 10 साल पहले भी ये 10 फुट ही रोड थी, आज भी 10 फुट ही है। जबकि ये 2 पार्ट, इसका एक पार्ट छूट गया ऊपर विद्युत उपकरण जो कार्यालय है, हमसे ऊपर भी कम से कम 150 परिवार निवास कर रहे हैं। वो
ये रोड बनने पे हमें तो ऐसा लगेगा ये रोड बन चुका है, लेकिन हम जब उस वहाँ पर जाएंगे तो आवाज़ फिर वही रहेगा कि आज भी उसी स्थिति में हम। और ये 10 फुट रोड है, कम से कम इसे 15 फुट होना चाहिए था। मैं अभी माननीय विधायक जी से भी इस बारे में बात करूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से गत वर्ष इसके लिए क्या कहते हैं घोषणा में करवाया था कि हमारा जो लच्छी वाला रेंज कार्यालय है, रेंज कार्यालय से आगे हमारा पूरा ये चांदमारी मार्ग तक जो है वन विभाग की सड़क पड़ती है, तो ये सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रखी है। और इस सड़क के निर्माण के लिए मैंने उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र में उस समय जब आए थे तो उन्होंने 4 घोषणाएं की थी, 3 पूरी हो गई और ये चौथे का शासनादेश अभी ये कुछ समय पहले हुआ। 6 महीने से ज़्यादा इसको टाइम हो गया था, लगातार इसके लिए भागा दौड़ी बहुत हो रही थी। विकासनगर तहसील क्षेत्र में हाईकोर्ट के आदेश पर एक बार फिर कड़ी कार्रवाई हुई, जहां पर सरकारी भूमि पर हुए करीब 500 अवैध कब्जे हटाए गए। प्रशासन की टीम ने भीमाला और नवागढ़ क्षेत्रों में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि तहसील प्रशासन ने 12.88 हेक्टेयर भूमि पर हुए अवैध कब्जों को पहले ही खाली करवा लिया है, जबकि 7.72 हेक्टेयर भूमि पर करीब 2 दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों में हुए अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई जारी है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो भी नदी, नाले, खाले, तालाब या ढांग की भूमि पर है, भूमि पर जिनके द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, आज उन अवैध अतिक्रमणों को मुक्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। कितने भवनों को इसके तहत तोड़ा जा रहा है? आज अभी तक लगभग 10 भवनों को ध्वस्तीकरण किया गया है और अभी आगे भी यह कार्रवाई जारी है। जी, ग्रामीणों द्वारा जो है विरोध किया जा रहा है। उनके द्वारा कई अपना सामान निकालने के लिए समय भी मांगा जा रहा है कि हमें 1 दिन का समय दिया जाए, हम अपना सामान निकाल सकें। ताकि नैनीताल के बीडी पांडे हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 11 अप्रैल 2025 को प्रदेश भर से देहरादून में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। प्रांतीय स्वास्थ्य सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र रावत ने कहा कि उनकी मांगों में पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के समान 50% अतिरिक्त वेतन देना, कुछ जनपद मुख्यालयों को सुगम क्षेत्र घोषित करना और SAACP में शिथिलता देने की मांग शामिल है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ उत्तराखंड द्वारा हमारी जो 3 सूत्रीय मांग थी, कई बार शासन पर रखी गई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके तहत प्रदेश के चिकित्सकों ने यह निर्णय लिया है कि 11 अप्रैल को हम लोग देहरादून स्वास्थ्य महानिदेशालय कार्यालय में सब लोग पहुंचेंगे और वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन करेंगे। जो चिकित्सकों की हमारी जैसे मांग है, जो हमारी पर्वतीय क्षेत्र में जो चिकित्सक काम कर रहे हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में जो विशेष चिकित्सक पर्वतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी भांति 50% अतिरिक्त वेतन देने का जो प्रावधान सरकार ने लिया है, वो हम चाह रहे हैं कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ में जो चिकित्सक स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र में, उनको भी मिलना चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।